दरअसल आज से 13 साल पहले मालदीव में चीन के सबसे ज्यादा पर्यटक आते थे। 2010 में चीन के 1,20,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे, जबकि 2010 में भारत से सिर्फ 25,000 पर्यटक मालदीव गए थे। लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे चीन के मुकाबले भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 2022 में चीन से 1,79,000 से भी कम यात्री मालदीव पहुंचे और भारत से 2,41,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे। और इसके बाद 2023 में चीन से मालदीव आने वालों की संख्या 1,87,118 और भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या 2,09,198 थी। इसके अलावा मालदीव और भारत के बीच रिश्ते पक्के होने को लेकर चीन को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि भारत और मालदीव के बीच व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत मालदीव के बीच निर्यात और आयात का आंकड़ा अगर देखें तो 2018 में भारत ने मालदीव को 28 करोड़ 61 लाख डॉलर का निर्यात किया और करीब 30 लाख डॉलर का आयात किया। 2019 में 29 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। 2020 में कोरोना के चलते आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, निर्यात का आंकड़ा 24 करोड़ डॉलर के आसपास रहा। 2021 में निर्यात 31 करोड़ डॉलर से बढ़ गया और 2022 में निर्यात करीब 50 करोड़ डॉलर रहा भारत का मालदीव्स को, और आयात आप देख सकते हैं काफी कम इससे। क्या यही पसंद नहीं आ रहा है ड्रैगन को? क्या यही नहीं पसंद आ रहा है चीन को? और इसीलिए इस सब बात से चीन को मिर्ची लगी हुई है क्योंकि भारत तेजी से मालदीव्स के साथ अपना जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो आगे बढ़ा रहा है। जनरल मोर मुझे ये बताइए, अभी बात हुई कि ये मालदीव्स को तय करना है कि उनको टूरिस्ट चाहिए कि टेररिस्ट चाहिए, लेकिन मालदीव ने तो उस सरकार को चुना है जो इंडिया आउट के नारे के साथ आई थी। क्या मालदीव ने गलत चुन लिया? देखो, आई एम श्योर उन्होंने रियलाइज किया होगा, इसीलिए जब ये मिनिस्टर्स ने थोड़ा डेरोगेटरी पोस्ट डाले ट्विटर पे, जो डिलीट कर दिया बाद में, और उन्हीं के लोगों ने सबसे पहले मुद्दा उठाया जो प्रो इंडिया थे या बैलेंस लोग हैं मालदीव से। कहते हैं आप किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में या किसी दूसरे के बारे में आप ऐसे अभद्र बातें कैसे लिख सकते हैं? तो उन्हीं ये बात वहीं से शुरू हुई लोगों ने, तो लोग समझते हैं। और मैं मालदीव्स के ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया है, वो हिंदी पिक्चरें पसंद करते हैं, हिंदी में गाने गाते हैं, हिंदी पूरे उनके यहाँ हर चीज इंडियन है। हमारी जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की वो हर जगह है। सारे आसपास के देश जो है हमारे टीवी सीरियल देखते हैं, हमारे गाने बजाने देखते हैं, हमारी पिक्चरों को पसंद करते हैं। वो मालदीव्स भी फेमस इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ एक्टर्स जाते हैं, एक्ट्रेसेस जाती हैं, वहाँ प्रोग्राम होते हैं इंडिया के, तो उनको काफी नुकसान होगा इस चीज से। और ये ठीक है, नेट सिटीजन ने एक उसको चलाया मुहिम, बट हमारी गवर्नमेंट को में यही रहेगा कि हमें जो हमारा जो एंगेजमेंट है मालदीव्स के लोगों के साथ वो जारी रखना चाहिए, ट्रेड को जारी रखना चाहिए। और ये कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा बाइकआउट मालदीव्स, अगर लोग जा रहे हैं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फेवर के लोग हैं या जो समझते हैं भारत को कि एक उदारवादी देश है, एक जिस प्रकार का भारत है वैसा चाइना है ही नहीं ना। अगर हम चाइना की तरफ करना चाह रहे हैं, जनरल बख्शी को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। जनरल बख्शी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी, कोई 10 साल से आ रही हैं कि ये जो कट्टरवादी वहाँ विचारधारा है वो मालदीव्स में जोर पकड़ रही है, वहाँ अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है। और वहाँ से ये भी बात आई थी कि वो जो है भारतवर्ष की तरफ एक नया रूट चाहती है ISI आने का, इसलिए वो कट्टरपंथी विचारधारा को जोर दे रही है, हवा दे रही है यहाँ पे। जब मैं वहाँ गया था मालदीव्स NDC की डेलीगेशन लेकर, तो वहाँ के जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने कहा कि साहब हम चिंतित हैं, ये जो छोटे पजामे वाले लोग बढ़ती जा रही है इनकी तादाद यहाँ पे, जो कि हमको नुकसान करेंगे। क्योंकि अगर एक देश में टेररिज्म शुरू हो जाए और वो वहां से टेररिज्म एक्सपोर्ट करना चाहे श्रीलंका को, इंडिया को, तो फिर टूरिस्ट कौन आएगा यहाँ? बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। मेरे शब्दावली नहीं, उनकी शब्दावली है। तो इनको तो साहब, वी कैनॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ मालदीव्स। और जिस लहजे में ये तो जो ये आप छोटे पजामे वाले लोगों की बात कर रहे हैं, क्या इसका ओरिजिन क्या हो सकता है सर? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका ओरिजिन क्या हो सकता है? क्या ये पाकिस्तान से वहां पहुंच रहे हैं? ISI का जिक्र कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो हमारे पास काफी संकेत थे कि ये इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम भी थे हमारे पास, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हमारे कोस्टल एरियाज, हमारे साउथ में, क्योंकि उनके बाकी रास्ते बंद हो रहे हैं, तो वो नए नए रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़ी बात कह दी सर। मालदीव्स उनमें से एक है। आपने बड़ी बात कह दी हसन तो दुरानी। मालदीव्स की सरकार को हैव टू बी सेंसिटिव टू आवर
नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। ओके सर, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हसन दुर्रानी इस तरह की अब तो ये तय करना पड़ेगा, हसन दुर्रानी अब तो ये तय करना पड़ेगा कि आपको जिहाद के साथ जाना है या इत्तेहाद के साथ जाना है, आपको टेरर चाहिए या ट्रेड चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सर देखिए, ये जो अभी आपने बात की है ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, और हमें जब हम किसी भी डिबेट के अंदर बैठे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे किसी भी किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले जो है वो मुझे भी, आपको भी, हम तमाम के तमाम लोग हैं उनको पहले थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। देखिए, बात ये है, अभी जनरल बख्शी साहब ने बात की है, और जनरल बख्शी साहब की और इसके अलावा भी हमारे जो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे वो यही कह रहे हैं कि मालदीव के अंदर जो हुकूमत थी, जो कि प्रो इंडियन हुकूमत थी इससे पहले वाली, उसको बनाने के अंदर या मालदीव को हर किस्म की इमदाद देने के अंदर इंडिया जो था वो हमेशा पेश रहा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पर्पसली है तो फिर इसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि एक मुल्क और भी है, बांग्लादेश भी है, जिसके अंदर भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट की, और वहाँ पे उन्होंने अपनी आर्मी की भी इन्वेस्टमेंट की, और जिसके नतीजे में बांग्लादेश मुल्क जो है वो आपके सामने 1971 में। अब अगर अभी जनरल बख्शी साहब ने जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि जी पिछले 10 साल से जो ISI जो है ना वो इन्फिल्ट्रेशन कर रही है, और वो उनको आंकड़े मिल रहे हैं, और वो जो है वो मालदीव के अंदर जो है इस तरह की हुकूमत को लेके आना चाह रहे थे। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि इंडिया की जो जितनी भी तवज्जो थी या इंडिया का जितनी भी एफर्ट्स थी वो सारी की सारी तो ख़त्म हो गई। इंडिया के इनकी जो एजेंसीज है, इंटेलिजेंसिया जितनी भी है, वो इस काबिल ही नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान से निकल के ISI आई है, और उसने वहाँ पे आके क्विट इंडिया कह लो या इंडिया को बाहर निकाल दो एक मुहिम को शुरू किया, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने हुकूमत कायम कर ली। अभी सर मुझे क्या, मेरा भी यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है सर, क्या जिस तरह अभी जनरल बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ISI ने ये सारा काम करवा रही है, तो क्या सर बांग्लादेश के अंदर अभी जो रिसेंट हुआ है और वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे अपोजिशन जो है वो इलेक्शन को मान नहीं रही, और वहाँ पे जो हमले शुरू हो चुके हैं, वहाँ पे फसाद शुरू हो गया, क्या वो भी ISI ने करवाया है? सर देखिए, बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, ISI ने ये करवा दिया, वो करवा दिया। जा सकता है हसन दुर्रानी साहब की पाकिस्तान में इलेक्शन डिले हो गए, पूछा तो ये भी जा सकता है कि वहां आपने एक बड़ी पार्टी को जेल में डाल रखा है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं यहाँ पर जनरल बख्शी। जी बिल्कुल सर, मैंने अपनी बात पूरी की थी। देखिए साहब, सुन लीजिए दुर्रानी साहब, जनरल बख्शी जी हाँ, देखिए मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ISI के पास इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है, ISI के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले ये कर सके, वो मिलके कर रही है चाइना की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ। ठीक है साहब, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ आपको, आपकी डीप पॉकेट्स नहीं है, चाइना की है। चाइना ने आपको, अफसोस ये है कि एक मोहरा बना दिया है अपने हथकंडे खेलने के लिए, और जो इस्लामिक कट्टरपंथ वहाँ फैलाने के लिए उसको ISI से अच्छा मोहरा नहीं मिल सकता। माफ़ कीजिए, आपका जो भूमिका है वो मोहरे की है वहाँ पे, कि सेल्फ कंग्रेचुलेशन करना कि ISI ये कर सकती है, वो कर सकती है, भारत जो ना चाहे वो भी करवा सकती है, तो यू आर ओवर एस्टिमेटिंग द ISI's कैपेबिलिटी। ISI वहाँ चाइना के साथ मिलकर जो कुछ कर रही है वो कर रही है। चाइना चाहता है कि स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड में वो कोई अपना बेस बनाए, ये तो साहब हो नहीं सकता कि अगर चीन यहाँ भारत के इतने नज़दीक बेस बनाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब जो भी वहाँ की सरकार है, जो भी है, वो भारत से दुश्मनाई मोल ले रही है तकरीबन। मैं नहीं समझता वो ऐसा करना चाहते हैं या कभी करेंगे। ठीक है हसन दुर्रानी, 10 सेकंड, क्या कहना चाहते हैं आप? पार्टियां आती हैं, हसन दुर्रानी, पार्टियां जाती हैं। जनरल बख्शी साहब ने कहा ठीक है सर, वो सीनियर हैं, आर्मी में रहे हैं, उनकी हर बात को मैं मान लेता हूँ, मैं उनकी इस बात को भी मान लेता हूँ कि वो किसी काबिल नहीं है ISI, लेकिन सर कम से कम एट लीस्ट जनरल बख्शी साहब इस बात का बिल्कुल इतराफ़ कर रहे हैं कि ISI की वजह से इंडियन आर्मी, इंडियन इंटेलिजेंसिया और इनकी जितनी भी जो एजेंसीज हैं वो बेचारी इस काबिल ही नहीं है कि वो हर वक्त उनके दिमाग के ऊपर। ठीक है जनरल बख्शी, 10 सेकंड में आपका जवाब रहती है। समय खत्म है। जनरल बख्शी 10 सेकंड में आपका जवाब। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको, प्लीज वेट एंड वॉच, प्लीज वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, सब कुछ दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मालदीव में चीन का मोह मोह ये तो साबित हो गया इस डिबेट में भी कैसे यहां पर चीन एक्सपोज हुआ है। अभी में बस इतना ही, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।